इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त की खबरों का नोटिस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के शिकार कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इजहार यकजहती का आज दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स और खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़म और दिलेराना जद्दोजहद पर खैराज तहसीन। ISPR का कहना है कि कश्मीरी अवाम बहादुरी से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। मसला कश्मीर अवाम के उमंगों के मुताबिक और हक़ खुदरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़ादी की जुर्रतमंदाना जद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुक़द्दर है। जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। आर्मी बिरादरी को मसला कश्मीर हर सूरत हल करना होगा। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तिलागंग में जलसा आम से कहा है कि उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई। आज 4 गुना भी बढ़ाई जाएं तो महंगाई ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएं, यहीं कमाएंगे। शहबाज शरीफ से मवाजने के लिए तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि क्लाउड बर्स्ट था। 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हो गई। वाटर बोर्ड की मशीनें लगवा कर बरसाती पानी की निकासी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को शाबाशी। कहा, 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह तक सड़कों से पानी निकाल दिया गया। सियासी मुखालिफिन नफरत और तकसीम की सियासत जानते हैं। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटनों घुटनों पानी से गुजरती दिखी। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। आज उन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान की बानी PTI पर तनकीद। बन्नू और करक में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI 1 साल भी जेल में रहे तो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ इंतखाबात हारेंगे तो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान मानती है। आसिफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, दीगर जमातें घर छीनती हैं। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। दूसरे लोग कुर्सी के लिए सियासत करते हैं और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ती है। कराची की सियासत में अहम मोड़। NQM और ANP का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की मर्दान हाउस जाकर PS 88 पर ANP की हिमायत। ANP का NA 240 और 241 पर NQM के हक में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। ANP ने PS 108, 109 और 110 पर भी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आज की मुलाकात इलेक्शन के मौके पर ज़रूर हुई, मगर ये मामला महज सीट एडजस्टमेंट का नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रख दी है। शाही सैयद ने कहा कि MQM का हमारे वजूद को तस्लीम करना ANP के लिए काफ़ी था। अगर ये इलेक्शन में हिमायत ना भी करते तो भी MQM का इक़दाम इनके लिए काफ़ी था। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मुल्तान के हल्का NA 148 में पीपल्स पार्टी के लिए पेशरफ्त। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में हमारा मुकदमा लड़ा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो ने सरायकी सूबे को मंशूर का हिस्सा बनाया है।
ANP और कौमी वतन पार्टी का NA24 और NA25 पर सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। ANP के एमिल वली खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि NA24 पर ANP के उम्मीदवार इरफान आलम आफ्ताब शेरपाव के हक में दस्तबरदार हो गए, जबकि NA25 पर कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल एमिल वली खान के हक में दस्तबरदार हो गए। NA34 नौशहरा से PTI के हिमायती उम्मीदवार दाऊद खटक, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार इमरान खटक और PK 87 के उम्मीदवार परवेज खटक के हक में दस्तबरदार हो गए। परवेज खटक ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायती 25 से 30 उम्मीदवार उनके साथ राबते में हैं। खुजदार के इलाके वड में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI का मुश्तरका इंतखाबी जलसा। BNP के अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा है कि BNP को इंतखाबात से आउट करने की साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर ने गंदगी की बात करने पर कारकुन को थप्पड़ मार दिया। कारकुन ने शिकायत की थी कि शेख साहब गली में हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है। शेख रुहेल असगर ने शिकायत करने वाले को दीगर कारकुनों के सामने धक्के भी दिए। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज़ आइन है। आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज़ पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं उन्हें मुत्तहद कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। JUI के हाफिज अब्दुल्ला बोले, तमाम इदारे मिलकर बैठें, फैसला करें, हुकूमत अवाम की होगी या ताकत की। MQM के मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल ज़रूरत ज़िले खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के एमिल वली खान ने कहा कि मुल्क को नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शादी की बात टाल गए। जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी के दिलचस्प जवाबात। बताया कि वो जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हब केनाल में शगाफ पड़ गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची को हब केनाल से आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल। केनाल की मुरम्मत में 72 घंटे लगेंगे।